चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये ना तो प्राइमरी बुक है ना ये सेकेंडरी बुक है। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का भी कहीं कोई ये पार्ट नहीं है। होता क्या है, ये स्टेटमेंट क्या होती है? ये स्टेटमेंट होती है कि हमारा जो कैश बुक है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, कैश बुक का बैंक कॉलम क्या बताता है? वो ये बताता है कि हाउ मच बैलेंस शुड बी इन बैंक अकाउंट। हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना होना चाहिए ये बताता है। क्योंकि हम जब भी चेक इशू कर रहे हैं तो हम उसमें क्रेडिट कर रहे हैं, चेक रिसीव कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कोई पेमेंट कर रहे हैं, बैंक में कोई डिपॉजिट ले रहे हैं, तो जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक में कर रहे हैं तो ये बताते हैं कितना बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जो पासबुक है, पासबुक क्या बता रही है? पासबुक बता रही है कि एक्चुअल बैलेंस इन बैंक अकाउंट। हमारे बैंक अकाउंट का एक्चुअल बैलेंस कितना है वो ये बता रही है। अब अगर देखा जाए तो दोनों सेम होने चाहिए ना, हमारा जितना बैलेंस है और जितना होना चाहिए, दीज बोथ शुड बी सेम, ठीक है। ये कौन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है? ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है। ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है, जबकि ये बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है, ठीक है। तो दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। कैश बुक फर्म प्रिपेयर कर रही है, पासबुक बैंक प्रिपेयर कर रहा है, हमारे दोनों बैलेंसेस को सेम होना चाहिए। बट समटाइम्स ये सेम नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हमने कोई गलती की है, वो भी हो सकती है, बट ड्यू टू नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स ये दोनों सेम नहीं होते हैं। बहुत सारे के रीज़न हो सकते हैं। मान लो हमने चेक डिपॉजिट करवाया, उसे क्लियर होने में टाइम लग गया, तो हमारी कैश बुक तो शो करती है कि हमने चेक डिपॉजिट करा दिया, लेकिन अभी पैसा नहीं आया बैंक अकाउंट में। मैंने किसी को चेक दिया, उसने अपने बैंक में नहीं शो किया चेक, तो मेरे अकाउंट से तो कम हो गया लेकिन बैंक से कम नहीं हुआ। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि भाई ये पेमेंट्स मेरी मंथली कर दिया करो, बैंक ने कर दी, मुझे बाद में मैंने उसमें चेक किया। ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा आती थी जब ये नेट बैंकिंग वाली चीज़ नहीं थी। अभी भी आती है, बट अभी क्या है, फिर भी हमारे पास व्हेनेवर देयर इज़ अ बैंक ट्रांजैक्शन, चाहे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से हो, चाहे कोई कस्टमर डिपॉजिट कराए, इमीडिएटली मैसेज आ जाता है हमारे पास। क्योंकि इमीडिएटली हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है तो हमारी कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर देते हैं। बट स्टिल हमारा कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंस रहता है, तो हम उस डिफरेंस को चेक करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस जिनकी वजह से डिफरेंस है। अब वो रीजंस को देखकर कंसाइल करके वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। तो वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंज इन कैश बुक, क्योंकि वो तो फ्रॉड हो जाएगा। वी आर नॉट ऑथोराइज टू डू एनी चेंज इन पासबुक, क्योंकि वो तो बैंक बना रही है। तो व्हाट वी डू, ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है, हम इनको डेट वाइज कंपेयर करेंगे और एक स्टेटमेंट बना लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मोस्टली ऑफिसेज में ये स्टेटमेंट हमारी मंथली बेसिस पे बनती है, बट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। हमारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे इसको हम वीकली भी बना सकते हैं, आफ्टर एवरी 10 डेज़ भी बना सकते हैं, आफ्टर एवरी 15 डेज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। 1 मंथ भी बना सकते हैं, 2 मंथ भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किसी भी फर्म की ट्रांजैक्शंस का फ्लो कितना है, उसके बेसिस पे। तो ये फर्स्ट थिंग होती है जब एज एन अकाउंटिंग इंटर्न आप कहीं जाते हो ना,
तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आपको दी जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक सेपरेट स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो कोई भी नया आएगा तो पूरा प्रोसेस ख़राब नहीं होगा उसकी वजह से। ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है, गलत भी हो गई तो उसको हम दोबारा से देख सकते हैं। तो इसलिए ये दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को दी जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि कैश बुक और पासबुक दो चीज़ें हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, कैश बुक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी कि पेमेंट साइड ज़्यादा है। कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है, हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं यहाँ, सिर्फ हम कैश बुक की सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, पेमेंट साइड ज़्यादा है। पेमेंट साइड ज़्यादा है मतलब हमारा ओवरड्राफ्ट हो गया, तो हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये एक ही बात हो गई, यानी कि ये हमारा क्या है, नेगेटिव बैलेंस। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो ये है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, मतलब रिसिप्ट साइड ज़्यादा है, यही मतलब हुआ ना कि रिसिप्ट साइड ज़्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाऊं, तो कैश बुक का पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस, नेगेटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब रिवर्स चलते हैं। अगर हमने पैसे डिपॉजिट करवाए बैंक में, तो क्या हो रहा है, हमारी एसेट्स क्रिएट हो रही है, लेकिन बैंक की तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। हमारी एसेट्स हैं, बैंक की लायबिलिटी, यानी कि रिवर्स चल रहा है मामला, बिल्कुल रिवर्स चल रहा है ना। अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे लिए लायबिलिटी है, लेकिन बैंक की तो एसेट्स है, बैंक ने किसी को लोन दिया तो बैंक के पास तो राइट्स क्रिएट हो गए ना उससे वापस लेने के, तो रिवर्स चल रहा है मामला। इसका मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब उसकी डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज पॉजिटिव, रिवर्स हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम स्टेटमेंट यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, यहाँ से। वी हैव 4 ways टू इनिशिएट प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या हुई, वो ये देखती है कि जो इसमें हमारा बैलेंस शुड बी है, जो कैश बुक हमारा बताती है कि दिस शुड बी द बैलेंस इन कैश बुक, पासबुक ये बताती है कि व्हाट इज द एक्चुअल बैलेंस इन आवर बैंक अकाउंट। सो द एक्चुअल बैलेंस एंड द बैलेंस शुड बी, दीज 2 figures शुड बी सेम, but if there is any discrepancy, it does not mean always a fraud, it means there are some transactional difference, कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आ गया है। हमें इस चैप्टर में वही ट्रांजेक्शन्स को स्टडी करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कैश बुक की, क्योंकि रिसिप्ट साइड प्लस होती है, तो डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है, क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव है। यानी कि अगर कैश बुक में कुछ भी डेबिट हो रहा है तो यानी कि पासबुक में क्रेडिट हो रहा है, कैश बुक में क्रेडिट हो रहा है मतलब पासबुक में डेबिट हो रहा है, रिवर्स चल रहा है मामला सारा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इस चीज़ को अगर तुम्हें इतनी सी चीज़ क्लियर हो गई ना, तो तुम्हारी आधी से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स तो यहीं पे सॉल्व हो गई। कैश बुक का डेबिट मतलब पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस,
पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस, कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस, पासबुक का डेबिट मतलब माइनस। आप लोग कैश बुक के कंटेक्स्ट में ध्यान रखो, वो आपके लिए इजी है, क्योंकि आप लोग कैश बुक बनाते हो तो आपको पता है कि रिसिप्ट्स जो होती हैं वो डेबिट होती हैं और वो प्लस होती हैं, पेमेंट्स जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं और वो माइनस होती हैं। तो इसका मतलब ये हमारा एज पर कैश बुक है, तो ये हमारे लिए आसान है लर्न करना, बिकॉज ये हमने बनानी सीखी है। तो आप कैश बुक का याद रखो कि कैश बुक का प्लस मतलब डेबिट है, माइनस मतलब क्रेडिट है। अब अगर ये याद है तो पासबुक का इसका अपोजिट है। ठीक है, समझ में आई ये बात? ये नोट डाउन करो, फिर मैं बताती हूँ स्टेटमेंट कैसे बनती है। अब नेक्स्ट आता है कि हाउ टू प्रिपेयर इट। मैंने ऐसे कि बताया कि ना तो हम कोई कैश बुक में चेंजेस करते हैं, ना हम पासबुक में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ एक अलग से स्टेटमेंट बनाते हैं। तो 4 बेसिस मैंने बताए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। 4 तरीके हैं। यहाँ पे प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। अब ये बनाने के भी ना बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे एक होता है तरीका कि हम प्लस माइनस की जगह डेबिट एंड क्रेडिट लिख देते हैं। एक तरीका होता है कि हम 2 कॉलम बनाते हैं, नहीं हम एक ही कॉलम बनाते हैं रुपीज़ का। तो देयर आर मेनी वेज, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। वंस यू गेट दिस फॉर्म, जो बाकी तरीके हैं वो ऑटोमेटिकली आपको बाद में आ जाएंगे। तो कभी भी डेबिट क्रेडिट वाले मेथड से स्टार्ट नहीं करना। इसीलिए इस चैप्टर के जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको भी आपने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में उन्होंने डेबिट क्रेडिट के हिसाब से दिया है, किसी में प्लस माइनस के हिसाब से दिया है, किसी में सिंगल कॉलम दिया है। आपको कैसे पता लगेगा कहाँ क्या करना है? तो आप एक ही मेथड, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा आपने। बैलेंस एज पर कैश बुक में यहाँ पे प्लस कर दिया, क्योंकि सिंपल बैलेंस लिखा है तो प्लस ही है। अब एक ट्रांजैक्शन देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब इसमें बैलेंसिंग करने सीखनी है। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अगर हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमारी कैश बुक इंक्रीज हो गई ना, यही तो हो रहा है। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अगर चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक इंक्रीज हो गई ना। नाउ वी हैव 2 वेज, ईदर वी डिक्रीज आवर कैश बुक ताकि ये बैलेंस बना रहे, या हम यहाँ तक पहुँचें, अपनी पासबुक को यहाँ तक लेकर आएँ। 2 तरीके हैं। अगर मैंने चेक डिपॉजिट किया, उससे मेरी कैश बुक इंक्रीज़ हुई, तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं पासबुक को भी यहाँ तक ले आऊँ या मैं कैश बुक को वापस ले आऊँ। सिंपल सी बात है, तुम 2 लोग साथ चल रहे हो, एक आगे बढ़ गया तो या तो जो आगे बढ़ा वो पीछे आए, या वो वहीं खड़ा रह जाए और दूसरा वाला आगे आए। 2 ही तरीके हो सकते हैं, कोई तीसरा तरीका है नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसे में हम यहाँ पे कौन सा मेथड लेंगे? हाँ, ऐसे में हम यहाँ पे क्या तरीका लेंगे कि कैश बुक में क्या करना है? कैश बुक में माइनस करना है। हमने माइनस कर दिया, फिर हमने कहा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैंने किसी को चेक दिया, यानी कि मैंने कैश बुक को कम कर दिया, बट मेरी पासबुक कम नहीं हुई, तो मैंने कैश बुक में फिर से प्लस कर दिया। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। और ये ध्यान रखना, अगर आपकी जो पर्टिकुलर्स की स्टेटमेंट है वो 2 लाइन में आ रही है, तो लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ अमाउंट लिखना है। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया तो क्या करेंगे?
प्लस, क्योंकि हमारी पासबुक प्लस हो गई, कैश बुक नहीं हुई। ठीक है, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक ने क्रेडिट किया तो बैंक का क्रेडिट प्लस होता है ना, बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट मतलब प्लस। बैंक डेबिटेड चार्जेस, आर्यन बैंक डेबिटेड चार्जेस क्या करेंगे? प्लस माइनस दोनों। कैश बुक में प्लस माइनस होगा क्या? क्योंकि डेबिट हुआ है और पासबुक में कम हुआ है ना, तो कैश बुक में क्रेडिट हुआ। क्योंकि बैंक पासबुक में डेबिट हुआ मतलब कैश बुक में क्रेडिट होगा, क्रेडिट मतलब माइनस होगा। गुड मॉर्निंग। चेक हमने डिपॉजिट किया था, वो डिसऑनर हो गया। एक चेक हमने डिपॉजिट किया, हमारी कैश बुक बढ़ गई, बट वो डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक में पैसा नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? माइनस। आ रहा है कुछ या सो रहा है? ऐसे हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, केवल यही फॉर्मेट है, अलग भी करेंगे। इसके बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। इसके अलावा हम प्लस, और पासबुक भी, हाँ, इसमें हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा तो सारी ट्रांजैक्शन ऐसे ही होंगी, सिर्फ ये प्लस वाली आइटम माइनस में आ जाएगी। ठीक है, अगर ये बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो भी यही फॉर्मेट रहेगा, बस अब हम कैश बुक के पॉइंट से देख रहे हैं, फिर हम पासबुक के पॉइंट से देखेंगे। ठीक है ना? तो अगर ये हमारे एज पर कैश बुक है, अगर यही सेम ट्रांजैक्शंस प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स यही एज पर पासबुक होती तो ये तो प्लस में ही आती, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, फिर ये प्लस में आ जाता। चेक इशूड माइनस में, ये सॉरी माइनस माइनस प्लस और प्लस, सब कुछ रिवर्स हो जाता। ठीक है ना, सब कुछ रिवर्स हो जाता अगर ये एज पर पासबुक होता तो। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर में कैश बुक इंक्रीज हो गई, पासबुक नहीं हुई। अब अगर हम एज पर कैश बुक कर रहे हैं तो हमने कैश बुक को माइनस कर दिया, लेकिन अगर हम एज पर पासबुक कर रहे हैं तो हमने पासबुक को प्लस कर दिया। तो आपको सिर्फ बैलेंसिंग करनी है। इसके बाद आपने टोटल किया, यहाँ पे टोटल आया, फिर हमने लिखा बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमें ये पता लग गया कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अब बैलेंस एज पर पासबुक में प्लस वाली साइड ही ज़्यादा आएगी, अगर माइनस वाली साइड ज़्यादा आएगी तो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, नहीं बैलेंस शीट वगैरह कुछ नहीं है, बैलेंस एज पर पासबुक टोटल करके डबल। उधर लिखना पड़ेगा बैलेंस किसमें? एज पर पासबुक वाले कॉलम्स में, उसमें एज पर कैश बुक लिखेंगे। बैलेंस एज पर समझ में आई ये बात? अकाउंट में कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे होते हैं, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं हमेशा कॉन्सेप्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। यू नीड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं अपने पार्ट का काम तो कर देती हूँ, लेकिन जब आपके पार्ट के काम की बारी आती है तो टाइम फिस हो जाती है। तो
तो आपको अपना रोल भी प्ले करना पड़ेगा। एग्ज़ाम आपको लिखना है, मुझे नहीं। समझ रहे हो शौर्य? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.